हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल बेंजिन क्लासेस। आज मैं थोड़ा सा कुछ अलग इरादे से आया हूँ, ठीक है। और आप क्लास 12th वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये क्लास 10th के बच्चों के लिए है। कुछ बच्चों की मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि कुछ 10th क्लास के लिए भी बनाया जाए, ठीक है। जिनका भी पेपर है 25 को, बोर्ड एग्ज़ाम है उनका, तो साइंस का पेपर है, तो थोड़ा सा कुछ करते हैं उनके लिए, ठीक है। तो मैंने कुछ क्लास 10th केमिस्ट्री की रिएक्शंस लिखी हैं जो ऑल चैप्टर्स को कवर करेंगी। ऑल रिएक्शंस हैं ये, और जिस बच्चे ने ये सारी रिएक्शंस कर ली ना, तो उसका केमिस्ट्री में एक सिंगल मार्क्स भी डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है। सिंगल मार्क्स भी उसका नहीं कटेगा। तो आपको ये रिएक्शन करनी ही करनी है बहुत अच्छे से, ठीक है। मैं आपको शुरू से कराता हूँ, एक चैप्टर से लेके स्टार्ट करेंगे और कार्बन के जो लास्ट चैप्टर है उस वहाँ तक खत्म कर देंगे इसको, ठीक है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने पूरा लिख दिया है, और मैंने ये भी लिखा है कि इससे बाहर नहीं आएगा तो नहीं आएगा। जब मैंने बोल दिया तो बोल दिया, ठीक है। इससे पढ़ लीजिए, आपकी सारी रिएक्शंस आसानी से कवर हो जाएंगी। इससे बाहर नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहली रिएक्शन अपनी, तो गाइस सबसे जो पहली रिएक्शन है हमारे पास, ठीक है, उसका नाम है, सबसे पहली जो रिएक्शन होगा उसका हमारे पास नाम लेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। क्या होगी हमारे पास? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको पता ही होगा इसमें क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के अंदर टू सब्सटेंस रिएक्ट करके केमिकली ज्वाइन होकर एक दूसरे के साथ में और एक फाइनल प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। आपको पता ही होगा, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए, व्हेन टू केमिकल सब्सटेंस कंबाइन विद ईच अदर एंड क्रिएट अ सिंगल प्रोडक्ट। क्लियर, समझ में आया ना? केमिकली कंबाइन होंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। तो जैसे इसकी एक रिएक्शन देख सकते हैं हम लोग, C+O2 इज इक्वल टू CO2। ये इसकी रिएक्शन हो गई, C+O2 इक्वल टू CO2। ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। और इसके बारे में अगर हम थोड़ा लिखना चाहें तो हम लिख भी सकते हैं। क्या लिखेंगे बताइए? द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस combine to form a new chemical प्रोडक्ट, ठीक है। ये हम लोग इसके बारे में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गई कॉम्बिनेशन। बहुत सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं हमारे पास। एक और मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है, CaO + CO2 इक्वल टू CaCO3। ये भी हो सकती है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे की तरफ, ठीक है। तो हमारे पास जो दूसरी रिएक्शन है वो भी काफ़ी अच्छी है, और उसका नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। गाइस, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से ये जानी जाती है, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा इसका डिटेल। गाइस, डीकम्पोजिशन जो रिएक्शंस होती है ना, वो डिकम्पोज हो जाते हैं सब केमिकल सब्सटेंसेस, और वो टूट जाते हैं टू और मोर सब्सटेंसेस में। जैसे कि अगर एक बहुत बड़ा आपके पास केमिकल सब्सटेंस है और आपने इसको हीट दिया है, आप इसको हीट दे सकते हैं, या फिर आप इसको सनलाइट दे सकते हैं, या फिर आप इसको और क्या दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट दे सकते हैं। आप इसको इलेक्ट्रिक करंट दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में टूट सकता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले ना इसमें डिवाइडेड है कुछ रिएक्शंस। तो जो पहले पार्ट में आती हैं वो हमारे पास आती है थर्मल डीकम्पोजिशंस। कौन सी आती है गाइस? थर्मल डीकम्पोजिशंस। थर्मल डीकम्पोजिशंस में हम लोग हीट का यूज करते हैं, मतलब आप उसको गर्म करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर देंगे। थर्मल डीकम्पोजिशन में जो एग्जाम्पल्स हो सकते हैं वो हमारे पास क्या क्या हैं? तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास जो होगा वो इसका CaCO3 हो सकता है। CaCO3 को आप हीट करेंगे तो आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, CaO और CO2, ठीक है। और भी हमारे पास हैं, अगर आप PbNO3 लेड नाइट्रेट बोलते हैं इसको, अगर आप इसको गर्म करेंगे 2 मॉलिक्यूल के साथ में तो आपको मिलेगा आपको 2PbO प्लस में 4NO2 और प्लस में आपका O2, ठीक है। एक और रिएक्शन है हमारे पास की 2FeSO4, बहुत फेमस रिएक्शन है ये। इसमें आपको मिलता है Fe2O3 और प्लस में SO3 और प्लस SO2, ये आपको निकलेगा इसके अंदर, ठीक है, ध्यान से। तो ये आपकी थर्मल डीकम्पोजिशंस हो गई, और भी बहुत सारी थर्मल डीकम्पोजिशंस रिएक्शंस होती हैं। तो हमारे पास जो दूसरी आती है, दूसरी रिएक्शन जो आती है वो हमारे पास होगी
थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो हमारे पास जो दूसरी आएगी उसका नाम होगा हमारे पास फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सनलाइट का यूज़ करेंगे। क्या नाम है इसका, फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन में जैसे कि सनलाइट का हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे कि AgCl है हमारे पास, इसका नाम होता है सिल्वर क्लोराइड। इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे हम लोग और यहाँ पे सनलाइट का लगा देंगे सिंबल H न्यू हमारी फ्रिक्वेंसी है और H हमारा प्लांक कांस्टेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। इसकी जगह पे अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हो तो आप सनलाइट भी लिख सकते हो, सनलाइट भी लिख सकते हो या UV रेज वगैरह ही लिख सकते हो। तो आपको इसमें मिलेगा 2Ag और प्लस में Cl2। ऐसे ही सिमिलरली वी कैन टेक अनदर एग्जांपल 2AgBr, ठीक है। इट विल ब्रेक आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट 2Ag प्लस Br2, ये भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका सिल्वर आपका अलग हो जाता है जैसा आप देख रहे हो। तो नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, इसका थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। थर्ड वाला जो रहता है हमारा वो रहता है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या रहता है हमारा, इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें आप पानी का एग्जांपल ले सकते हो। 2H2O को अगर आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हो, इलेक्ट्रिक करंट देते हो उसको, तो इलेक्ट्रिक करंट देने पे ये टूटेगा आपका 2H2 और प्लस में O2, ये मिलेगा आपको इलेक्ट्रिक करंट में, ठीक है, पास करने पे। तो ये हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन आती है उसका नाम होगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। कौन सी आएगी हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शंस हैं उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक बहुत अच्छा मेटल जो बहुत पहलवान होता है वो एक वीक मेटल को डिस्प्लेस करता है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं इसके अंदर क्या कह सकते हैं, जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं इसका। जनरल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे गाइस, जैसे हमारे पास है A, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं किसके साथ में, B और C के साथ में कर रहे हैं। BC बैठा हुआ है हमारे पास और इनकी आपस में रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं। तो जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे ना आपस में, तो A जो होगा वो क्या कर रहा होगा, आपको B को डिस्प्लेस कर रहा होगा। तो B को डिस्प्लेस करके बैठ जाएगा खुद और बनाएगा AC और B हो जाएगा अलग। अब यहाँ पर क्या था पता है, जो A है हमारे पास वो होगा हमारे पास हाई रिएक्टिव मेटल। कैसा होगा, हाई रिएक्टिव और मेटल। और जो हमारे पास होगा यहाँ पे B, वो हमारे पास होगा लो रिएक्टिव मेटल या लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है, लेस रिएक्टिव और मेटल। इसका मतलब पता है क्या हुआ, हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल और चेंज द प्रोडक्ट, मतलब चेंज द रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट। तो आपको मिलेगा, ये रिएक्शन कहलाती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें मेटल डिस्प्लेस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ उसका एग्जाम्पल। हम लोग देख सकते हैं इसमें CuSO4 और प्लस हम लोग लिख सकते हैं Fe, ठीक है। FeCu को हटा देगा तो बनेगा FeSO4 और प्लस में Cu। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, CuSO4 प्लस में Zn। तो Zn जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपका बनेगा ZnSO4 और प्लस में आपका निकल जाएगा Cu, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है हमारे पास सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो हमारे पास जो नेक्स्ट आती है उसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। भाइयों ध्यान से पढ़िए, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ एक बात। एक अच्छा इंसान जो बहुत पैसे वाला हो, जो अच्छा बिजनेसमैन हो या फिर अच्छा अचीवर हो, जिसके पास जॉब हो बहुत अच्छी, कोई भी हो जो मतलब अमीर हो, अगर वो एक जूता पहनने का अगर शौक रखता है और एक नॉर्मल कॉमन पर्सन है वो भी जूता पहनने का शौक रखता है, अगर दोनों ही को ही अगर हम एक कॉपी दे दें प्यूमा की या फिर हम लोग नाइकी की, अगर हम कोई कॉपी उसको दे देते हैं जूतों की और वो दोनों पहन लेते हैं, तो कॉमन आदमी को देख के लगेगा कि इसने कॉपी खरीदी होगी। लेकिन वो कॉपी पहन के भी अगर बैठा होगा ना, जो बिजनेसमैन होगा या बड़ा आदमी होगा, तो उसको वो कॉपी नहीं लगेंगे, वो ओरिजिनली लगेंगे देखने में कि यार बड़ा आदमी है तो ओरिजिनली पहना होगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, चीज़ें आपके पास कब होंगी और उनकी कद्र कैसे होगी तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, आपको क्या करना है लाइफ में। तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है गाइस। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इसमें मेटल डिस्प्लेस नहीं होते हैं, इसमें क्या होते हैं आपके पास जो नॉन मेटल होते हैं, जो आपके आइंस और पॉलीएटॉमिक आइंस बन के जो बैठे होते हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो जैसे मैंने अगर इसमें लिखा BaCl2, पेन चेंज कर लेते हैं,
ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा आपका BaCl2 और प्लस Na2SO4, ठीक है, मैंने ये लिख दिया BaCl2 प्लस में Na2SO4 लिख दिया। तो यहाँ पर क्या होगा गाइस, इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग। यहाँ पर Ba नहीं हिलेगा, यहाँ से Na नहीं हिलेगा, यहाँ से यहाँ पर ये चेंज होंगे आपस में। ये जो पीछे नॉन मेटल्स बैठे हुए हैं ना, ये चेंज हो जाएंगे। तो इसका बनेगा आपका BaSO4 और प्लस में आपका बनेगा 2NaCl। ये आपके प्रोडक्ट्स निकलेंगे, ठीक है। क्या क्या निकलेंगे आपके, एक तो निकलेगा आपका BaSO4 और प्लस में 2NaCl बन जाएगा यहाँ पे। और गाइस जो BaSO4 बना है ना, इसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसकी वाइट PPT निकल के आती है। और ये जो रिएक्शन है वो आपका प्रेसिपिटेशन के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। किसके नाम से, प्रेसिपिटेशन। और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये अकॉर्डिंग टू द क्लास 10th CBSE बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर म्यूचुअली एक्सचेंज्ड। क्लियर, आगे समझ में आपको। तो अगला हम लोग बढ़ते हैं अगले की तरफ में, जिसका नाम है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। इसी के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीक, इसी के बारे में बात करेंगे गाइस, ठीक है। तो अगली जो रिएक्शन है हमारे पास वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच अ प्रेसिपिटेट विल फॉर्म्ड। क्लियर, तो इसके एग्जांपल हम लोग बहुत सारे देख सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको इसका बताता हूं अभी। देखिए, इसका जो फर्स्ट एग्जांपल है वो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, PbNO3 वाला था। तो 2PbNO3 का होल ट्वाइस और हीट करेंगे तो आपको 2PbO मिलेगा और आपको 4NO2 मिलेगा और आपके मिलेगा O2। तो ये जो 2PbO है ये भी आपका PPT ही फॉर्म करता है, ये भी आपका PPT फॉर्म करता है, ठीक है। दूसरा जो एग्जांपल आप लोग यहाँ पर देखेंगे वो आपका हो जाएगा ये जो अभी हमने किया था, ठीक है। कौन सा था वो, प्रेसिपिटेशन का BaCl2 और प्लस में था आपका Na2SO4 और ये एक्सचेंज करेंगे तो बनेगा BaSO4 और प्लस में 2NaCl। तो यहाँ पे जो BaSO4 है वो भी आपकी PPT फॉर्म करेगा। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच क्या करेंगे। एक बहुत अच्छा एग्जांपल और भी है मेरे पास में, ठीक है, वो क्लास 12th का है। तो अब उसको पढ़ेंगे आगे चल के, तब भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। जब हम लेड नाइट्रेट की जो रिएक्शन होती है ना, उसके हम लोग पोटेशियम आयोडाइड के साथ करेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 2KNO3 निकलेगा आपका बाहर और प्लस में PbI2 बाहर निकलेगा, ठीक है। इस पर हम लोग व्हाइट की मार्किंग करेंगे। PbNO3 का होल ट्वाइस की रिएक्शन जब हम 2Ki के साथ करते हैं तो हमको 2KNO3 मिलेगा और प्लस में मिलेगा PbI2, जो कि एक येलो PPT हमारे पास होती है। कौन सी होती है हमारे पास, इट इज येलो PPT। ये हमारे पास एक येलो PPT की फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगली हमारे पास जो रिएक्शन आती है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो मिलेगी वो होगी आपके पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से मिलेगी। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, देखिएगा इसमें दो चीजें हैं, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहला हमारे पास क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो आपके पास क्या कहलाएंगी, आपकी जैसे C+O2 = CO2। देखिए कार्बन को ऑक्सीजन मिल गया तो CO2 बना लिया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आर नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा जो हमारा रहेगा इसके अंदर, दूसरा जो रहेगा वो रहेगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या रहेगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप हाइड्रोजन को दूर कर देते हो अपने आप से तो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल है इसका, जब हम किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं तो वहां से CO2 और वाटर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करने पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 और वाटर बाहर निकलते हैं। तो C को देखिए, पहले C के पास में कौन था, H था, और आज C के पास में कौन है, O है। तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, ये आपका ऑक्सीडाइज हुआ है। क्या हुआ है, ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो ये रिएक्शन आपकी ऑक्सीडेशन कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन आपके पास आती है वो है हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी है हमारे पास, रिडक्शन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। रिडक्शन रिएक्शन क्या होती हैं, जिसमें हम इसमें बता सकते हैं कि अगर हम पहला वाला पार्ट देखते हैं तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के नाम से, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को ही क्या बोला जाता है, रिडक्शन रिएक्शंस बोलते हैं। तो गाइज इसमें जैसे कि एक एल्कीन है हमारे पास जिसका नाम है इथीन गैस,
और इथीन गैस को अगर मैं हाइड्रोजन गैस दूं निकल की प्रेजेंस में, तो कैटलिस्ट हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि रिएक्शन की रेट इंक्रीज कर पाए, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन गाइस यहाँ पे जो होगा वो इसके पास चला जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो आपका बन जाएगा CH3 जिसका नाम होगा एल्केन, और एल्केन एक फैमिली का नेम है, वैसे इसका ओरिजिनल नेम होगा ईथेन गैस, ठीक है। आपको समझ में आ गई रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। एक हमारे पास आती हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। कौन सी होती है हमारे पास? रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए रिडॉक्स में इसको रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। इसमें दो रिएक्शंस एक साथ होती हैं जिसका नाम होगा रेड प्लस ऑक्स, ठीक है। रेड इज स्टैंडिंग फॉर रिडक्शन होता है और OX स्टैंडिंग फॉर ऑक्सीडेशन होगा। इसमें दोनों एक साथ हो रही होती हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसका एग्जाम्पल होगा जब हम ZNO की रिएक्शन को कार्बन से करते हैं। इसका नाम देखिए क्या होगा? जिंक ऑक्साइड। क्या नाम होगा? जिंक ऑक्साइड। इसको बोलते हैं कोक बोलते हैं। रिडक्शन करने के काम में आता है, ठीक है। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन को दूर भगाना होता है, ठीक है। रिडक्शन में क्या होगा? ZN का करेंगे, कार्बन इसके ऑक्सीजन को लेके चला जाता है और ZN अकेला बचता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो कि बहुत ज़्यादा जहरीली होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिडॉक्स कैसे हो गई? देखिए मैं आपको बताता हूँ। ZnO जो है वो आज ZN की पोजीशन में है, तो इसने क्या करा है? आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किया है इसने। और कार्बन को देखिए इसने क्या करा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किया है ना। एडिंग है इसमें, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन है। तो ये कैसा हो गया? आपका ऑक्सीडेशन हो गया और इसका क्या हो गया? रिडक्शन। तो ये दोनों इंक्लूड हो गई इसके अंदर। इसका एक एग्जांपल लेता हूं मैं, NCERT से है। NCERT से हम लोग इसका एक एग्जांपल लेते हैं जो कि है आपका MnO2 प्लस में 4HCl। तो हमारे पास बनता है MnCl2 प्लस में आपका बन जाएगा 2H2O और प्लस में आपका Cl2 गैस एक्स्ट्रा निकलेगी बाहर, ठीक है। ये बनता है इसके अंदर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे की तरफ में, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट रिएक्शन जो आती है हमारे पास, देखिए मैं आपको सारी रिएक्शंस कवर करूंगा, सारी रिएक्शंस कवर होंगी आज, ठीक है। अगली रिएक्शन का नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानी जाती है ये। इसमें क्या होता है? ऐसी रिएक्शंस इन विच द हीट विल इवॉल्व इन द प्रोडक्ट साइड में, जो रिएक्शन के प्रोडक्ट साइड में हीट प्रोड्यूस करती हैं रिएक्शंस, तो वो आपकी क्या कहलाती हैं? एक्सोथर्मिक। और मैं आपको एक और इसका हिंट देता हूँ शॉर्ट में क्या हिंट देते हैं? देखिए जो हमारे पास प्रोडक्ट में, अगर हमारे पास प्रोडक्ट में कभी भी याद रखिए CO2 गैस अगर आपको मिल रही है, CO2 गैस अगर आपको मिल रही है तो वो आपका 100% एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगी, ठीक है। कौन सी होंगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगी। और गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल रहता है कि जब हम लोग CaO की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन गाइस? CaO की रिएक्शन पानी के साथ कराते हैं। देखिए आप घर से मार्केट से क्विक लैम लेके आएंगे, है ना। मार्केट से क्विक लैम लेके आए आप लोग, और आपने क्या करा? इसको पानी में डाल दिया, वाटर में डाल दिया। जैसे आपने देखा होगा पेंटर्स करते हैं ना, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना जिसे कहते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं पूरा। तो क्विक लैम को मार्केट से लेके आएंगे, पानी में डालेंगे, तो वहां पे एक रिएक्शन स्टार्ट होती है जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारी हीट भी बाहर निकलती है। तो बनता क्या है? CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हम लोग स्लैक्ड लाइम के नाम से जानते हैं। और आपका प्लस में बहुत ज्यादा हीट बाहर निकलेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है एक्सोथर्मिक में। नेक्स्ट हमारे पास आती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी आती है हमारे पास? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? जब हम लोग बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं, है ना, तो वो रिएक्शंस पॉसिबल होती हैं, वरना होंगी नहीं शुरू। तो हमारे पास अगली आती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? जिसमें हीट की जरूरत पड़े आपको। जैसे एग्जांपल मैंने अभी लिखी थी 2PbNO3 का होल ट्वाइस, जितने भी थर्मल डिकम्पोजिशन होते हैं, हीट देखो हम इसको, इसका मतलब है एरो के ऊपर हीट का मतलब इसको दे रहे हैं हम लोग हीट, तो हीट की प्रेजेंस में ये टूट जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, तो आपका निकलेगा 2PbO प्लस में 4NO2 और प्लस में आपका O2, ठीक है। ये एंडोथर्मिक होती है। जैसे कि 2FeSO4 को अगर हम हीट देंगे तो ये टूटेगा Fe2O3 प्लस में SO3 और प्लस में SO2,
आ गया समझ में आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन का है अगला, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, ठीक है। अगली का नाम है हमारे पास रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। जब हम किसी भी एसिड की रिएक्शन को बेस के साथ करते हैं तो क्या होता है, ये हमारे पास मेन अब होगा। तो गाइज मैं आपको बता रहा हूँ क्या होगा। देखिए जैसे अगर हम एसिड की बात करें तो हम लोग HCl ले सकते हैं, HNO3 भी ले सकते हैं, ठीक है, H2SO4 भी ले सकते हैं, है ना, और एटसेट्रा बहुत कुछ ले सकते हैं। अगर हम बात करें बेस की तो हम NaOH ले सकते हैं, और हम लोग KOH ले सकते हैं, और हम लोग BaOH का होल ट्वाइस भी ले सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब हम किसी भी दो रिएक्शन को करते हैं, HCl प्लस में NaOH एसिड और बेस को आपस में मिलाते हैं तो आपका NaCl और प्लस में वाटर बनता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर एसिड को और बेस को अगर हम आपस में मिलाएं तो हमारा सॉल्ट और प्लस में वाटर बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन का जनरल फिनोमेना होता है कि वहाँ से सॉल्ट प्लस वाटर आपका बाहर एलिमिनेट हो जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास आती है वो हमारे पास है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, ठीक है। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए जब हम किसी भी एसिड की रिएक्शन को मेटल के साथ करते हैं, NaCl के साथ कर रहे हैं, 2Al लेंगे, है ना, तो हमारे पास क्या बनेगा, 2NaCl बनेगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो यहाँ पर भी 2 लिया जाएगा, बैलेंस करेंगे रिएक्शन को। तो इसमें क्या होता है कि जब हमारे पास एसिड की रिएक्शन किसी भी मेटल के साथ करेंगे तो हमारे पास सॉल्ट और प्लस में एक हाइड्रोजन गैस आती है निकल के, जो उड़ जाती है, ठीक है। उसको आप कलेक्ट भी कर सकते हो वैसे तो, ठीक है। ये आपके पास रिएक्शन हो गई नेक्स्ट, है ना। और आप एक और देख सकते हो Mg प्लस 2HCl से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको मिलेगा MgCl2 और प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, ठीक है। ये एरो का मतलब है ये हल्की गैस होती है ना, तो उड़ जाती है जल्दी अगर आप नहीं कैप्चर कर पाए तो। नेक्स्ट आपके पास जो रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड द रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिड्स, ठीक है। ये हमारे पास रिएक्शन है नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड। इसको थोड़ा सा हम लोग वो कर लेते हैं हाईलाइट। रिएक्शन, ब्लू पेन ठीक नहीं चल रहा है, मेटालिक ऑक्साइड प्लस एसिड्स, ठीक है। ये हम लोग करते हैं, पेन चेंज करते हैं। तो रिएक्शन मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, मेटल ऑक्साइड वो होते हैं बेस, ठीक है। और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो कौन होते हैं, देखिए नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो आपके होते हैं एसिड, ठीक है। और जितने भी मोस्टली मेटल ऑक्साइड होते हैं बेस वो ब्लैक इन नेचर होते हैं, ठीक है, ब्लैक कलर के पाए जाएंगे कुछ को छोड़ के। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो कलरलेस लगभग होते हैं, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे। तो मेटल ऑक्साइड का एग्जांपल हम लोग Na2O ले लेते हैं, मेटल ऑक्साइड है ये। इसकी रिएक्शन अगर आप HCl के साथ करोगे, मेटल ऑक्साइड की अलग करोगे तो आपका सॉल्ट मिलेगा, और सॉल्ट प्लस क्या मिलेगा, और में पानी मिलेगा, ठीक है। अब सॉल्ट कौन सा मिलेगा आपको, 2NaCl मिलेगा यहाँ से, और आपका वाटर मिलेगा। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 लगाने पड़ेंगे आपको, और Na2O और से ये अब बैलेंस हो जाएगी ये। तो इस तरीके से आप ये रिएक्शन करेंगे। दूसरा एग्जांपल हो सकता है इसका CuO प्लस में 2HCl, तो आपका मिलेगा CuCl2 और प्लस में आपका मिलेगा वाटर, ठीक है। क्या मिलेगा आपका, वाटर मिलेगा। नेक्स्ट आपकी जो रिएक्शन है वो है, देखेंगे, ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है एसिड विद मेटल कार्बोनेट, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल प्लस Na2CO3, ठीक है। ये रिएक्शन है अगली, ठीक है। क्या होता है जब रिएक्शन मेटल की रिएक्शन को सोडियम कार्बोनेट के साथ किया जाता है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो रिएक्शन ऑफ मेटल की रिएक्शन जब हम सोडियम कार्बोनेट के साथ करेंगे, मेटल की नहीं करेंगे गाइस, ठीक है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसिड की करेंगे, ठीक है। किसकी करेंगे, एसिड,
एसिड की करेंगे। एसिड की रिएक्शन जब हम Na2CO3 के साथ करेंगे तो क्या होगा। तो गाइस देखिए एसिड ले लेते हैं हम लोग, कोई भी HCl ले लेते हैं और इसकी रिएक्शन हम लोग Na2CO3 के साथ करके देखते हैं। यहाँ पर Na2 है तो Cl के साथ जाएगा तो हमारा यहाँ पे 2 रिक्वायरमेंट होगा। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा आपका 2NaCl और प्लस में आपका H2O और प्लस CO2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका CO2 गैस है, ये भी बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ये रिएक्शन होती है, इसमें CO2 बाहर निकलती है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो आता है ये एग्जांपल है इसका, और भी आप एग्जांपल दे सकते हो इसके। ठीक है, और दूसरा एक और रिएक्शन होती है इसकी जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट हम लोग यूज करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ वो कौन सी रिएक्शन है। देखिए एक रिएक्शन है आपकी रिएक्शन ऑफ एसिड प्लस में सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में करेंगे तो क्या होगा देखिए। ठीक है, तो इसमें एसिड लेंगे हम कोई भी HCl और प्लस में सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में इसकी रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो इसमें Na के एक है तो एक ही ले लेंगे, है ना, NaCl प्लस में इसमें भी वाटर निकलेगा बाहर और प्लस में CO2। सिमिलर रिएक्शन है, बस यहाँ पे अगर Na एक होगा तो आप इसको 1 मॉलिक्यूल में लीजिएगा, 1 मोल लीजिएगा इसका। अगर Na के 2 हुए तो फिर आपको वो 2 लेने पड़ेंगे। ठीक है, हाँ ओके, आ गया समझ में आपको। कंडक्शन। अब नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन आती है दैट इज कॉल्ड रिएक्शन विद ऑफ बेस विद मेटल। ठीक है, कौन सी रिएक्शन आती है आपके पास, रिएक्शन ऑफ चलो 2 ही पेन यूज करते हैं केवल। तो हमारे पास आती है अगली रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस, रिएक्शन ऑफ मेटल प्लस बेस। क्या होता है ये। ठीक है, तो मैं व्हाइट पेन से यूज करके आपको बताऊंगा इसको। तो रिएक्शन ऑफ मेटल प्लस बेस, तो मेटल हमने ले लिया Na और प्लस बेस आप कोई सा भी ले सकते हो। ठीक है, अगर आपने NaOH लिया तो फिर Na काम नहीं करेगा, है ना। तो एक काम करते हैं Zn ले लेते हैं, Zn प्लस NaOH ले लिया हमने। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस पे आप लोग लगाएंगे 5 स्टार, कई बार पूछी जा चुकी है बोर्ड में। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट काइंड का होता है। सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ही निकलती है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट सॉल्ट निकलता है। इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी Na की होती है ना, तो पहले वो आ जाता है। अब यहाँ पर Na फिर आएगा Zn और फिर आएगा O और प्लस में हाइड्रोजन गैस आपकी बाहर निकल जाएगी। अब इसकी बैलेंसिंग करने के लिए ना क्या करा जाता है, Zn पे 2+ चार्ज होता है और यहाँ पे Na पे कितना होता है, +1 होता है। तो यहाँ पे Na2ZnO2 लिखते हैं हम लोग बैलेंस करने के लिए। अब Na के हो गए 2+ और Zn पे 2+, 4+ हो गया, O पे 2- है तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 4 नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम जिंकेट के नाम से जानते हैं इसको गाइस। ठीक है, अब आज हम लोग इस वीडियो में यहीं तक ही पढ़ेंगे। इसके बाद एक और पार्ट है इसका जिसमें और सारी रिएक्शंस कवर हो जाएंगी। ठीक है, आप में इसको यहीं पे ड्रॉप करेंगे। इसके बाद अगला जो पार्ट है इसका उसमें कार्बन तक की सारी फाइनल हो जाएंगी, वो आपके पास जल्दी अपलोड होगी। और थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।